सेवक से बाइबल क्या कहती है? अध्याय 1। एक सेवक के रूप में आपकी बुलाहट क्या है? प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम एक बहुत गंभीर और पवित्र विषय पर विचार करने जा रहे हैं। एक सेवक के रूप में हमारी बुलाहट क्या है? आपको परमेश्वर ने क्यों बुलाया है? एक सेवक के रूप में, सुनिए ध्यान से, एक सेवक के रूप में पूरी संसार में आपको सबसे बड़ा अधिकार और सबसे बड़ी जिम्मेवारी दिया गया है। ये परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। जीवते परमेश्वर का संदेश होने की बुलाहट आपको दिया गया है। ये बुलाहट किसी मनुष्य की ओर से नहीं है, बल्कि विश्व के सर्व प्रभु और राजा स्वयं परमेश्वर की ओर से है आपकी बुलाहट। इसलिए आप ध्यान से मेरे इस उपदेश को सुनिए। आपका चुनाव स्वयं परमेश्वर द्वारा किया गया है। परमेश्वर ने आपको चुना है। बाइबल कहती है, सुनिए ध्यान से, बाइबल कहती है, यहोवा का ये वाणी है, तुम मेरी साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि तुम मुझे जानो और मुझ पर विश्वास करो। आशाया 43:10 में लिखा है। आमोस कहता है, सुनिए ध्यान से, आमोस कहता है, मैं ना तो कोई भविष्यवक्ता था, ना कोई भविष्यवक्ता का बेटा था, मैं तो एक साधारण चरवाहा था, परंतु यहोवा ने, किसने? यहोवा ने मुझसे कहा, जा मेरी प्रजा से बातें कर। आमोस 7:14-15 पढ़ेंगे तो आमोस यहाँ पर बोल रहा है, मैं कोई पास्टर का बेटा नहीं था, कोई भविष्यवक्ता का बेटा नहीं था, साधारण मनुष्य था। और यूहन्ना के विषय में बाइबल में लिखा है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से भेजा गया, उसका नाम यूहन्ना था। यूहन्ना 1:6 में लिखा है। यूहन्ना भी क्या है? गरीब घर में था, साधारण था, है ना, कोई बड़ी सेवकाई नहीं थी, परंतु पता है इन तीनों को किसने ठहराया? परमेश्वर ने। विचार कीजिए, सोचिए, आप सेवक हैं, ये स्वयं पिता परमेश्वर है जो जीवित है और सच्चे परमेश्वर है, जिन्होंने आपको एक सेवक बनाने के लिए चुना है और बुलाया है। आपको संसार में सबसे बड़ा सम्मान दिया गया है परमेश्वर की तरफ से। परमेश्वर स्वयं ने आपको चुना है, किसी मनुष्य में नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है। यिर्मयाह से परमेश्वर कहता है, गर्भ में रचने से पहले मैं तुझे जानता था, मत कह मैं छोटा हूं, जहां मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा। यिर्मयाह 1:5-7 पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा है। आप सुनिए ध्यान से, आपको यीशु मसीह ने चुना है, आपको यीशु मसीह ने चुने हैं। यीशु स्वयं कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ। यूहन्ना 15:16 में आपको यीशु मसीह ने चुना है। जिसे पिता ने मुझे भेजा, यीशु मसीह कहते हैं, जिसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यूहन्ना 20:31 में लिखा है। पौलुस कहता है, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, मसीह ने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। पहला तीमुथियुस 1:12 में विचार करिए, सोचिए, आपको यीशु मसीह ने चुना है। हालेलुया। जो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। ये केवल परमेश्वर नहीं है, सुनिए, ये केवल परमेश्वर ही नहीं है, बल्कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिन्होंने आपको सेवक बनाने के लिए चुना है, उसका नाम है यीशु मसीह। आपको इसलिए चुना गया है कि आप लोगों के जीवन में आत्मिक फल उत्पन्न करें। अब आगे सुनिए ध्यान से, आपको पवित्र आत्मा ने चुना है। आप पवित्र आत्मा के द्वारा चुने गए हैं। पवित्र आत्मा ने, सुनिए ध्यान से लिखा है, पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। प्रेरितों के काम 20:28 में आपको अध्यक्ष ठहराया है, किसने? पवित्र आत्मा ने। और तुम्हारी देह, आपकी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। पहला कुरिन्थियों 6:19-20 पढ़ेंगे तो लिखा है। आप सोचिए, आप पवित्र आत्मा की क्या है? मंदिर है। आपको पवित्र आत्मा ने चुना है। हालेलुया। मेरे प्रिय सेवकों, पवित्र आत्मा स्वयं आपके भीतर वास करना चाहता है। आपको अपना औजार बनाने का बहका बनाना चाहता है, साधन बनाना चाहता है और अपना प्रतिनिधि बनाना चाहता है। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप मसीह जैसा जीवन जिए, कि आप और आपका जीवन लोगों के लिए एक नमूना बन जाए, कि आपका शुभ समाचार जो प्रचार करते हैं, आपको स्वयं संसार में सबसे बड़ा महान बुलाहट दिया गया है सुसमाचार सुनाने की। सुनिए ध्यान से, आप मसीह द्वारा विश्वास योग्य ठहराए गए हैं। यीशु मसीह ने, सुनो ध्यान से, बाइबल में लिखा है, मसीह ने मुझे विश्वास योग्य समझकर सेवा के लिए ठहराया है।
पहला तीमुथियुस 1:12 में। भंडारी, सुनो, भंडारी में ये देखा जाता है कि वो विश्वास योग्य निकले। पहला कुरिन्थियों 4:2 में लिखा है। आप सोचिए, विचार करिए, अपना थोड़ा सा शांत होकर इस वचन को सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक इतना अद्भुत बात है कि यीशु मसीह आप पर भरोसा करता है। जब आप गिरते हैं, यीशु मसीह जानता है कि आप फिर उठेंगे। आपकी सामर्थ मसीह से आती है, किसी मनुष्य से नहीं। आपकी विजय मसीह में है। हालेलुया। आप अनुग्रह के वरदान से सेवक बने हैं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार शुभ समाचार का सेवक बना। इफिसियों 3:7-8 में लिखा वचन है। इसका आसान अर्थ है, मतलब क्या है, आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ। सेवक होना कोई योग्यता नहीं है, ये परमेश्वर का मुफ्त दान है, फ्री में मिलता है। आपका सबसे बड़ा आसान यही है कि आप मसीह की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप परमेश्वर के भंडारी बनने के लिए बुलाए गए हैं। हम मसीह के सेवक और परमेश्वर के भंडारी हैं। पहला कुरिन्थियों 4:1 में। आप ऐसे ही नहीं चुनेंगे, आपको क्या है, मसीह ने अधिकार दिया कि आप उसकी कलीसिया के क्या बने, भंडारी बने। सोचिए, विचार कीजिए, भंडारी का अर्थ क्या होता है? परमेश्वर की बातें की ओर देखभाल करना, यही भंडारीपन है। आप पैसे या संपत्ति नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनंत वचनों को संभालते हैं। ये है भंडारीपन का कर्तव्य। आप मसीह के राजदूत हैं, पता है आपको? आप मसीह के राजदूत बनने के लिए बुलाए गए हैं। हम मसीह के राजदूत हैं, जो 2 कुरिन्थियों 5:20 में लिखा है। विचार कीजिए, आप मसीह के राजदूत हैं। राजदूत का अर्थ क्या होता है? आप परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। संदेश आपका नहीं, परमेश्वर का है। आप पूरे अधिकार के साथ भेजे गए हैं। आपका संदेश नहीं है। हालेलुया। फिर आपका संदेश क्या है? सुनिए ध्यान से। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, यही है संदेश। हालेलुया। प्रिय सेवकों, आपको संसार की सबसे बड़ी महान बुलाहट मिली है। आप परमेश्वर के द्वारा संसार में से बुलाए गए हैं कि संसार में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए। आप चुने गए हैं, ठहराए गए हैं और भेजे गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको सामर्थ दे कि आप विश्वास योग्य सेवक बने रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की।